अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं मरियम खान। आप देख रहे हैं बागी टीवी। कसूर कोट राधाकिशन में मुसाफिर बस गदा गाड़ी से टकरा गई, जिसके नतीजे में कई अफराद जख्मी। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बागी टीवी गनी महमूद कसूरी से। जी नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ कोट राधाकिशन रोड पर। यहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ये गदा गाड़ी के साथ गाड़ी टकराई है, जिसके नतीजे में कुछ मुसाफिर जख्मी हुए हैं। तो ये किसके साथ मसला पेश आया, उससे हम बात करते हैं। जी भाई जी, कैसे ये वाक़या पेश आया? सर बच्चा उधर सैर तो आ रहा सी ते एक गड्डी टच हुई है तो उसे ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੈਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਟੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਰੀਆਂ भी भज गई। आपका कुछ नुकसान हुआ? कुछ जानी नुकसान की नहीं, चोटें लगी हैं और बच्चे हॉस्पिटल लगाए। छोटे छोटे बच्चे सी ਜਿਹੜੇ यानी कि वो हॉस्पिटल गए थे। कोई हड्डी वगैरह नहीं हड्डी वगैरह नहीं टूटी। शायद मैं पिछों आया, मैंने पता नहीं भी हड्डी टूटी है कि नहीं टूटी, लेकिन बच्चे ਦੇ ਚੋਟ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ गए। पता चला ये गाड़ी किसकी है या किसी महकमे की है, किसी फैक्ट्री की है? नहीं सर, ये हाल तक पता नहीं चला। जी नाज़रीन, जाना आपने ये एक महसूस हो रहा है कि फैक्ट्री की गाड़ी है। हादसा होते ड्राइवर और जो इसके अंदर सवारियाँ वो भाग निकले हैं। सर मैंने फ़ोन किया आके रेस्क्यू वालों को, आधे घंटे बाद आके वो भाग रेस्क्यू टीमें आई है या नहीं आई है, मैंने कॉल किया। ठीक है, वो ले गई है टिकट को। ठीक है, ऐस बंदे ने ठीक है, बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला आपको गनी महमूद कसूरी, बागी टीवी, कोट राधाकिशन कसूर। राजनपुर मुमकिन सैलाब से बचने के लिए राजनपुर में फ़र्जी मशकें। नुमाइंदा बागी टीवी मोहम्मद इरफान के मुताबिक मुमकिन सैलाब से बचाव के लिए रेस्क्यू 1122 और दीगर महकमों की तरफ से पेशगी फ़र्जी मशक का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर जुल्फ़िकार अली खुद फ़र्जी मशक के दौरान दरियाए सिंध में मौजूद रहे और मशक की निगरानी की और कहा कि तरबीती मशक का मकसद अवाम को आगाही देना है ताकि जानी और माली नुकसानात से बचा जा सके। लोगों को चाहिए कि वो मुमकिन सैलाब से बचाव के लिए ज़िला इंतज़ामिया की हिदायत पर अमल करें ताकि नुकसानात से महफूज रहें। चिन्योट के इलाके भवाना में एहसास कफालत रकूम की तरसील जारी। नुमाइंदा बागी टीवी मोहम्मद अफजल रोमाना के मुताबिक भवाना वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान एहसास कफालत प्रोग्राम के हवाले से इमदादी रकम तकसीम करने के दूसरे मरहले का 8वां रोज़ है और भवाना में कल 10,500 मुस्तहिक रजिस्टर्ड मर्द व ख़वातीन हैं, जिनमें से 8,200 मर्द व ख़वातीन में 98 करोड़ 40 लाख रुपए की इमदादी रकम तकसीम कर दी गई है। फोकल पर्सन भवाना मियाँ शौकत हिंजरा का कहना है कि टोटल 98 करोड़ 40 लाख रुपए की इमदादी रकम तकसीम कर दी गई है, सिवाय इनके जिन मर्द व ख़वातीन के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए या जिन ख़वातीन के शौहर वफात पा गए हैं। तहसील भवाना के सेंटर कफ़ालत एहसास प्रोग्राम के सेंटर में यहाँ पर अभी तक 8200 जो मर्द व ख़वातीन में इमदादी रकम तकसीम हो चुकी है, जिनका टोटल 98 करोड़ 40 लाख रुपए बनते हैं। वो लोग जो रकम वसूल नहीं कर पाए, जिनका शनाख्ती कार्ड डेथ सर्टिफिकेट नादरा में इंदराज नहीं हुआ और जिनके फिंगर मैच नहीं हुए, उनका प्रॉब्लम आ रहा है। मेरी वक्त हुकूमत से गुजारिश है कि जो है ना नादरा के जल्द अज जल्द दफातर सेंटर्स खुलवाए जाएं और इनका ताकि इंदराज हो सके। सरगोदा की तहसील शाहपुर में पीटीआई के रहनुमा की गुंडागर्दी। पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बजाय मुल्जिमान की पुश्त पनाही में मसरूफ़ अमल। मुतासरा शख्स की डीपीओ सरगोदा, आईजी पंजाब और हुकूमत से इंसाफ की अपील। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बागी टीवी इदरीस नवाज से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इदरीस नवाज़ और आप देख रहे हैं बागी टीवी। नाजरीन, एक तरफ तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ये दावा करते हैं कि पंजाब पुलिस को बिल्कुल आज़ादी हासिल है और इसमें किसी किस्म की सियासी मुदाखलत नहीं की जाएगी, जबकि दूसरी ही जानिब पीटीआई के तब्दीली सरकार के दावेदार और सीनियर कारकुन पीटीआई के उनकी थाना कल्चर में मुदाखलत भी लम्हा फ़िक्री है, जिस पे हुकूमत अभी तक कोई भी नोटिस नहीं ले रही। ना ही आईजी पंजाब कोई नोटिस ले रहे हैं और ना ही वज़ीर आज़म इमरान खान कोई नोटिस ले रहे हैं। गरीब जो है वो इंसाफ के लिए दर बदर घूम रहा है। एक गरीब को कोई थाने मसला बनता है, जेनुइन मसला बनता है, तो अगर मुखालिफ पार्टी के साथ, मुल्ज़िम पार्टी के साथ कोई पीटीआई का कारकुन या पीटीआई का रहनुमा चला जाता है थाने या उसका फ़ोन चला जाता है, तो वह एसएचओ मजबूर हो जाता है। एसएचओ उसकी बात ही नहीं सुनता। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अलवी केबल नेटवर्क के यासिर अलवी। इनके साथ भी तहसील शाहपुर में एक वाक़या हुआ है जो पीटीआई के सीनियर रहनुमा
ने किया है। आइए इनसे जानते हैं कि इनके पीटीआई के जो सीनियर रहनुमा है शहजाद मेकन, उन्होंने किस तरह इनके साथ जुल्म व ज्यादती का निशाना बनाया और आखिर पुलिस ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है। अस्सलाम वालेकुम। आज से कुछ दिन कबल मैं सरदार शहजाद अहमद ख़ान मेकन साहब के इदारे पर गया। उन्होंने हमारी 3 साल की फ़ीस देनी थी, केबल नेटवर्क की फ़ीस। उनके पास गया, वो मुझे हर रोज़ आज आना कल आना, आज आना कल आना, यही लारे लगा लगा के उन्होंने मुझे फ़ीस नहीं दी। मैंने उनका घर का और इदारे की फ़ीस 7500 रुपया हमारा फ़ीस बनती थी उनसे। तो उन्होंने कहा आज आना कल आना, ऐसे करते रहे। मैंने उनका आखिरकार जाके कनेक्शन काट दिया। इसी दौरान उन्होंने फिर मुझे कुछ दिन बाद उन्होंने मुझे इदारे पर बुलाया कि आके अपनी केबल फ़ीस ले जाओ और हमारा कनेक्शन लगा जाओ। मैं वहाँ पर गया, उन्होंने अपने बंदों के साथ मुझ पर दावा बोल दिया। उन्होंने मुझसे मेरा मोबाइल, मोटरसाइकिल और केबल का सामान भी रख लिया। इस बात का बेशक शहजाद मेकन कसम उठाए, हम भी कसम देने के लिए अपनी तैयार हैं, ठीक है। और ऐसे ही दिन गुजरते रहे। मैंने 15 पर कॉल की, ले थाने गए। थाने में SHO साहब जो थे, उन्होंने खालिद राव साहब, उन्होंने हमारी बात को नहीं सुनी। उन्होंने उल्टा मुझे ही बेइज्जत करके थाने से बाहर निकाल दिया। जब और फिर 14 तारीख को, 14 अप्रैल रात को 8 बजे सरदार शहजाद अहमद ख़ान मेकन साहब ने अपने बंदे भेजे हमारे केबल ऑफिस पर। वहाँ पर मेरा छोटा भाई मौजूद था। उनके बंदे मेरे घर में दाखिल हुए, ऊंची ऊंची आवाज़ में गालियाँ देते हुए, और कहा कि यासिर किधर है। मेरे छोटे भाई यावर हुसैन अलवी से पूछा, उसने कहा मुझे नहीं पता। उन्होंने इसी दौरान उसे गलबान से पकड़ा और बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा पास नज़दीक नहीं आना। उन्होंने सिस्टम में तोड़ फोड़ शुरू कर दी। सिस्टम में तोड़ फोड़ करने के दौरान यावर ने कहा कि ऐसे आप तारे ना खींचें, हमारा मज़ीद नुकसान हो रहा है, हमें फिर सप्लेसिंग करानी पड़ेगी। उन्होंने कहा भाई नज़दीक आए तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। इसी दौरान उन्होंने बंद किया, बिजली बंद की, सिस्टम वाले कमरे को उन्होंने ताला लगाया और ताला लगाकर ऊंची ऊंची आवाज़ में गालियां देते हुए बाहर निकले। और मैं हमारे घर को भी ताला लगाया और कहा अब देखते हैं हम कि कौन आके ये ताला खुलवाता है और कौन खोलता है। सर हाँ, आखिरकार 8 दिन गुजरने के बाद 8 दिन हमारी केबल बंद रही है। 8 दिन में जो हमारा नुकसान हुआ है, 8 जगह पे हमारा 8 इलाकों में हमारी नशरियात केबल की बंद हो गई। इस दौरान जो हमारा नुकसान हुआ, ठीक है, लाखों के हिसाब से हमारा नुकसान हुआ। सिस्टम में तोड़ फोड़ हुई उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने फिर अपने बंदे भेजे। हमारी किसी महकमे ने हमारी दाद रसी नहीं की। आखिरकार पैमरा आई, पैमरा ने हमारी दाद रसी सुनी और पैमरा के चेयरमैन साहब, DGM साहब का मलिक कासिम साहब और इंस्पेक्टर इकबाल साहब, वो आए और उन्होंने अपने हाथों से वो ताले तोड़े और सिस्टम हमारा ऑन करवाया। 8 दिन बाद हमारी केबल ऑन हुई, जो शदीद किस्म की हमारी हर किस्म का नुकसान, हर जगह पे हमारे कनेक्शन उतर जा चुके थे। और जिसमें आपका कोट बी खान हमारे सारे कनेक्शन उतर गए। जावरिया में हमारा आधा जावरिया पूरा साफ़ हो गया। कालरा स्टेट हमारा पूरा साफ़ हो गया। सर अब हमारा ये नुकसान कौन भरेगा? हम हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं कि वो हमारा इन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने सरेआम आकर अपनी दहशतगर्दी का मुजाहरा किया, इनके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और हाँ, इनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई जाए और इनसे हमारा नुकसान, लाखों का नुकसान पूरा करवाया जाए। अच्छा, इसमें थाने वालों ने आपके साथ अभी क्या किया? आपने थाने दरख्वास्त दी है, उसके बाद SHO का क्या रवैया था? क्या अभी SHO कार्रवाई करेगा या क्या बात है? सर हम थाने गए, उन्होंने उसी दिन को हमारे ऊपर ही दरख्वास्त करवा दी थी, ठीक है। मैं थाने खुद नहीं गया, मैं बाहर खड़ा था। मेरे मामू कासिम और मेरे चाचू मुस्तफ़ा गए थाने में और SHO साहब ने अंदर से उन्हें उठा के अपने कमरे में बिठा लिया और कहा हम यासिर की दरख्वास्त तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि वो खुद मुल्ज़िम है, हम उसकी दरख्वास्त ऑनलाइन नहीं होने देंगे। अच्छा, थाने SHO ये वाक़या हुआ था तो आपने 15 पे कॉल की थी, SHO ने क्या कहा था? आप पुलिस आई थी 15 की कॉल पे नहीं आई थी? मैंने 15 पर कॉल की थी लेकिन पुलिस वहाँ पर नहीं आई। SHO ने मुझे कॉल की थी, मैं वहाँ पर गया तो SHO साहब ने मुझे ही बेइज्जत कर दिया कि 2 दफ़ा कॉल तुमने 15 पर क्यों की है। तो अब आप बताएं भाई हम क्या करें? आखिरकार फिर मैंने 87 पर कॉल की, फिर मुझे DSP साहब के ऑफिस से फ़ोन आई और उधर भी मैंने अपना मौक़िफ़ बताया, लेकिन फिर उन्होंने फिर
थाने में मुझे भेज दिया, लेकिन थाने वालों ने फिर मेरी बात नहीं सुनी। 4 दिन तक वो मुझे दरख्वास्त पर ही मेरे ऊपर रेड करते रहे और 2 दफ़ा उन्होंने मेरे मामू को रात को 2:30 बजे जाके उठाया। 2:30 बजे उन्होंने उठाकर उन्हें थाने भी नहीं लेके गए तफ्तीश के लिए, वो सरदार शहजाद अहमद खान मेकन के दायरे पर जाकर उनसे तफ्तीश करते रहे। तो आपने डीपीओ वगैरह को कोई दरख्वास्त दी है? जी बिल्कुल, डीपीओ साहब को हमने दरख्वास्त दी है, आरपीओ साहब को भी दरख्वास्त दी है हमने, और एसएचओ साहब के पास, एसएचओ साहब को जो हमने दरख्वास्त दी थी ये आपके सामने है, जो उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं की। ठीक है, ये वो दरख्वास्त है एसएचओ साहब की, उन्होंने ऐसे ही बाहर भेज दिया हमें। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने यासिर अलवी की ज़बानी इनका मसला सारा सुना है। ये आखिर कब तक चलता रहेगा कि एक सीनियर रहनुमा पीटीआई के वो इतना जुल्म सितम कर रहे हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। मैं यहाँ पे डीपीओ सरगोदा आईजी पंजाब साहब को ये मुखातिब करके सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या इमरान खान जो दावा करते हैं कि सियासी मुदाखलत किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी थाना कल्चर में या पुलिस में, तो क्या सियासी मुदाखलत नहीं की जाएगी, इसका कोई अभी तक लायामल नहीं निकला? क्या आपको नहीं बताया गया इमरान खान साहब की तरफ से कि सियासी मुदाखलत पे कोई भी एसएचओ या कोई भी आला अफसर कार्रवाई नहीं करेगा, हमेशा मेरिट पे फैसला करेगा? अगर इमरान खान के विज़न के मुताबिक उन्होंने ये आपको बताया है तो आखिर डीपीओ सरगोदा साहब से मेरी अपील है और आईजी पंजाब साहब से कि आखिर ये एसएचओ जो आपके हैं ये आखिर क्यों सुन रहे हैं एक पीटीआई के रहनुमाओं की बातें, और क्यों आखिर जुल्म सितम में गरीब के साथ किया जा रहा है? ये एक लम्हे फिक्रिया बन चुका है। और आखिर एक एसएचओ को क्या एथराइजेशन है? एक एसएचओ एक पब्लिक सर्वेंट है। खालिद राव साहब जब इन्होंने 15 पे कॉल किया बकौल इनके, तो खालिद राव साहब ने इन्हें ही बेइज्जत किया, जबकि 15 की कॉल पे तो होना ये चाहिए था कि पुलिस मौके पे जाती, जबकि पुलिस मौके पे नहीं गई और उल्टा इनके मामू को थाने बुलवा के इन्वेस्टिगेट करने की बजाय इन शहजाद मेकन के दायरे पे बुलवाया गया वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने। तो आखिर ये जो पुलिस कल्चर है, क्या ये पीटीआई के कारकुनान चलवा रहे हैं पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से कि ये आजकल ऐसा ही हो रहा है? तब्दीली सरकार जब आई थी तो लोगों ने ये सोचा था कि शायद वाकई में थाना कल्चर में कोई तब्दीली आएगी, जबकि कोई भी नज़र नहीं आ रही। मेरी डीपीओ सरगोदा फैसल गुलजार साहब, आईजी पंजाब साहब, वज़ीर आला पंजाब साहब और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से ये अपील है कि आजकल मैक्सिमम ऐसा ही हो रहा है कि अगर किसी गरीब का कोई मसला बनता है वो थाने में जाके दरख्वास्त देता है तो उल्टा उसे ही जलील किया जाता है, और जब मुखालिफ कोई तगड़ा होता है, बासर होता है, तो बजाय इसके कि उसके खिलाफ मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उल्टा मुलजिम की क्रास जो है जाती है जो मुद्दई है उस पर। तो ये आखिर कानून कब तक चलता रहेगा? मेरी इस वक्त डीपीओ सरगोदा फैसल गुलजार, मेरी इस वक्त आईजी पंजाब साहब, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से ये अपील है कि खुदारा इन पुलिस के अफसरान को जो सीनियर रहनुमाओं की बातें सुन के गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, जो खालिद राव साहब एसएचओ ने किया है, आखिर क्या इनके खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी? पुलिस के आला अफसरान कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? और हुकूमत से ये अपील है कि जो शहजाद मेकन ये पीटीआई के रहनुमा बन के इन्होंने जो किया है इन लोगों के साथ, क्या ये किस कानून में लिखा है कि केबल ऑफिस को जाके बंद कर दिया जाए, विद वेपन जाके उन्हें डराया धमकाया जाए? तो मैं ये जानता हूँ, मैं आप लोगों से ये अपील करता हूँ कि खुदारा आखिर इसकी रोकथाम के लिए कोई कानून बनाया जाए और उस पर फौरी अमल दरामद करवाया जाए और इन्हें इंसाफ दिलवाने में अहम किरदार अदा करे। कैमरा टीम के साथ इदरीस नवाज, बागी टीवी, सरगोदा। गुजरात में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियाँ जोरों पर। नुमाइंदा बागी टीवी फैज़ान इरशाद के मुताबिक गुजरात, जो कि इस वक्त कोरोना वायरस का गढ़ बन चुका है, अवाम दफ़ा 144 की धज्जियाँ बखेरते हुए मटर गश्त में मसरूफ़ अमल हैं। गुजरात की तमाम मेन शहराएँ जिसमें सरगोदा रोड, रामतलाई रोड और शाहिद विला रोड पर लोगों का रश मामूल से ज़्यादा हो गया है, जहाँ हुकूमत पंजाब की हिदायत पर लॉकडाउन में नरमी के बाद लोगों ने सड़कों और बाज़ारों का रुख कर लिया है, जो कि ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये थी अब तक की अहम इलाकाई खबरें। मज़ीद जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट baghi tv.com और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट।